हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी के इतिहास को मुहर्रम के रूप में मनाया जाता है। मुहर्रम को गम का महीना भी कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं मुहर्रम हिस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, मुहर्रम क्या है, मुहर्रम क्यों मनाया जाता है, हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी के इतिहास को मुहर्रम के रूप में क्यों मनाया जाता है, ये सब हम मिलकर आज के इस वीडियो में जानते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मुहर्रम इस्लाम की सबसे पाक घटनाओं में से एक है। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार पैगंबर हजरत मोहम्मद ने नाती हजरत इमाम हुसैन मुहर्रम के महीने में ही करबला की जंग में शहीद हुए थे, इसलिए मुहर्रम को गम का महीना भी कहा जाता है। यह इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना होता है। करबला की जंग बादशाह यजीद और इमाम हुसैन के बीच हुई थी। यह इस्लाम की बुनियाद के करीब 50 साल बाद की बात है। मक्का से दूर सीरिया के गवर्नर यजीद ने खुद को खलीफा घोषित कर दिया था। उनके काम करने का तरीका इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ था। वह किसी तानाशाह की तरह हुकूमत करना चाहता था। यही वजह थी कि हजरत इमाम हुसैन ने यजीद को खलीफा मानने से इनकार कर दिया था। इससे यजीद के गुस्से की आग भड़क उठी। उसने अपने खासम खास वलीद बिन अतुवा को फरमान लिखा कि तुम हुसैन से मेरे हुक्म की तालीम कराओ। अगर वह ना माने तो उसका सिर काटकर मेरे दरबार में भेजो। अतुवा ने यजीद का फरमान इमाम हुसैन को सुनाया। इमाम ने यजीद की हुकूमत स्वीकार करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं मजलूमों पर जुल्म होने का कोई ऐसा काम होने नहीं दूंगा। मैं मजलूमों पर जुल्म करने वाले किसी तानाशाह की शान में झुकने से इनकार करता हूँ। इसके बाद इमाम हुसैन मक्का शरीफ पहुँचे। वहाँ यजीद ने अपनी फौज के सिपाहियों को मुसाफिर बनाकर हुसैन का कत्ल करने के लिए भेजा था। इस बात का पता हजरत इमाम हुसैन को चल गया और खून खराबे को रोकने के लिए हजरत हुसैन हज के बजाय उम्राह करने खानदान सहित इराक आ गए। उम्राह 2 घंटे के अंदर तेजी से किया जाने वाला आध्यात्मिक अमल है। वहीं हज कई दिनों तक चलने वाली लंबी प्रक्रिया है। मुहर्रम महीने की 2 तारीख 61 हिजरी को इमाम हुसैन अपने परिवार के साथ करबला में थे। वह 1 हफ्ते तक यजीद की फौज को अमन के राह पर चलने के लिए समझाते रहे, लेकिन फौज अपने खलीफा के हुक्म पर अमल करने के लिए अड़ी रही। इसके बाद हजरत हुसैन ने कहा, तुम मुझे 1 रात की मोहलत दो ताकि मैं अल्लाह की इबादत कर सकूं। इस रात को ही आशुर की रात कहा जाता है। अगली सुबह खूनी जंग हुई। इस्लामिक इतिहास के अनुसार यजीद की 80,000 फौज के सामने इमाम हुसैन के 72 जानिसारों ने जैसे ही जंग लड़ी, उनका मुरीद उनकी दुश्मन फौज भी हो गई। हुसैन ने अपने नाना और वालिद के सिखाए हुए इमाम का दामन मजबूती से पकड़े रखा। उसके बाद उसके कई साथी और परिवार के सदस्य शहीद हो गए। मुहर्रम के दिन तक हुसैन अपने भाइयों और साथियों की मैयत को दफनाने लगे। लड़ते हुए जब नमाज का वक्त करीब आ गया तो उन्होंने दुश्मन फौज से अश्र की नमाज अदा करने का वक्त मांगा। जब इमाम हुसैन सजदे में झुके तो दुश्मनों ने धोखे से उन पर वार कर उन्हें शहीद कर दिया। मक्का मदीना यानी कि मक्का में इमाम हुसैन की शहादत की खबर फैली तो हर तरफ मातम छा गया। यही वह तारीख वायका है जिसे इस्लाम की नई सुबह को परवान चढ़ाया। हजरत इमाम हुसैन का मकबरा इराक के शहर करबला में उसी जगह है जहां इमाम हुसैन और यजीद की जंग हुई थी।
यह जगह इराक की राजधानी बगदाद से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर है। यह इस्लाम की सबसे पाक जगहों में से एक है। मुहर्रम के दिन पूरी दुनिया हजरत हुसैन की शहादत का गम मनाती है, उनके नाम पर खैरात लुटाती है। इस दिन मुसलमान इमाम बाड़ों में जाकर मातम मनाते हैं और ताजिया निकालते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी मुहर्रम को गम का महीना क्यों कहा जाता है और मुहर्रम हिस्ट्री क्या है ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।